औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कड़वे हो चुके हैं, इतनी कड़वी कड़वी बातें करते हैं, इतना दिल जलाने वाली बातें करते हैं कि जहाँ पे रिश्ते बनने के बजाय टूटना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी का विजन है या कोई किसी चीज के ऊपर काम करता है, बहुत सारे लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। सपोज तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ का एक मंशूर है कि जिसके लिए इक्वालिटी है, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का होना है, लोगों को एम्पावर्ड करना है, अपने मसाइल खुद हल करने हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने हैं और हर इदारे को अपने अपनी जगह पे रह के काम करना होगा। ये उनका मंशूर है और इस चीज़ पे हम सब बिलीव करते हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो हो वो राइज करे। लेकिन हमारा क्या है कि हम एक चीज़ के ऊपर रहते हुए भी एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे को कड़वी बातें सुनाते हैं, बल्कि एक्सेप्ट करने के बजाय उस पर इल्ज़ामात लगा के उसको पार्टी से या उस विजन से निकालने की कोशिश करते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बेचारे सारा दिन एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गद्दार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम माजी भूल जाते हैं कि जो कुर्बानियाँ जिन जिन लोगों ने दी, कुछ लोग जेलों में गए, कईयों ने डंडे खाए, कईयों के कारोबार तबाह हुए और कई लोग आज नोवेयर हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उनको भी डिस्क्रेडिट कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ जब हम अपने विजन को बताने के लिए हम इदारों तक को नहीं छोड़ते। इदारों की लीडरशिप तो गलत हो सकती है, लेकिन इदारा तो गलत नहीं होता। इदारा तो एक मकसद के तहत बनाया जाता है। कुछ इदारे पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, कुछ इदारे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाते हैं, कुछ इदारे जो हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं, कुछ हमारी अदलिया चलाते हैं। तो इन इदारों का अपनी अपनी जगह पे मुकाम है, लेकिन हमें इस हद तक नैरो माइंड नहीं होना चाहिए कि हम पकड़ के जनाब सूखे के साथ गीली को भी जलाएं और हर अच्छे बंदे को भी रगेदना शुरू कर दें। इस वक्त जो हमारे सियासी एंकर्स हैं, जो हमारी बेसिकली आवाज़ है या मीडिया है, वहाँ पे भी जो है वो मनफी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हम कभी किसी अच्छी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं सुनाते, हमेशा एक डर का खेल सुनाते हैं, हमेशा मायूसी लोगों के दरमियान में फैलाते हैं। कभी नई उम्मीद, नई किरण, नई सुबह की बात नहीं करते, कहीं पे अपने लोगों को चैनलाइज करने की बात नहीं करते, कहीं अपने लोगों से गुस्सा निकालने की बात नहीं करते, बल्कि हम उनको ज़्यादा एग्रीवेट कर देते हैं। और एक वक्त आता है कि हम में से जो चंद नादान होते हैं वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर क्या होता है? एक जंगल का कानून बन जाता है और फिर मुल्क के अंदर इंतशार पैदा होता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हमें अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन इखलाक के दायरे में, इखलास के दायरे में। इस मुल्क को बनाने के लिए हमें कई सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम पकड़ के सारा दिन अच्छी बातों को भी इग्नोर करके सिर्फ बुरी बातों को ही हम एक्नॉलेज करते रहें और एंड ऑफ द डे मुल्क के अंदर हर आदमी मायूस नजर आए। और इस वक्त हमारे मुल्क में मायूसी फैल चुकी है। एक तो हमारे इन हुक्मरानों के गलत फैसले, फिर हमारे इदारों का, हमारे पॉलिटिकल और हमारे सियासी निज़ाम के अंदर इंटरफेरेंस, ये ऑलरेडी हमारी बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्रेडिट कर चुका है। लेकिन इसको फिक्स करने के लिए हमें किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे बात करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं किसी जगह टेबल पे साथ बैठना पड़ेगा, इस मुल्क को राइट डायरेक्शन पे लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम सिर्फ डर का खेल, ब्रेकिंग न्यूज़, येलो जर्नलिज्म और ये कर्स करने वाली ज़बानें, गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें कभी फिक्स नहीं होंगी।
कभी टॉन्ट करना छोड़ दें, कभी ताने देना छोड़ दें। जो माजी चला गया उसको अब भूल जाएं। अब ये देखिए कि अब आपने क्या करना है, हाउ यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ राइट नाउ, हाउ यू आर गोइंग टू डू अ प्रोडक्टिव थिंग कि आज का निज़ाम ठीक हो, कल आने वाले हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। तो पीटीआई है, इनके लोगों को भी आपस में एहसास करना चाहिए कि यार ये वक्त है अब हाथ जोड़ के, एक दूसरे का हाथ में हाथ डाल के आप एक नए निज़ाम की कोशिश करें, पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन पे लेके जाएं। बनिस्बत यह है कि सारा दिन आप उसको बुरा कह रहे हैं, वो आपको बुरा कह रहे हैं, और उसके अंदर यह है कि जो हवाम है वो कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आती वो किसको फॉलो करे, किसको ना करे, किसकी बात सुने, किसकी बात ना सुने। ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। और दूसरा, आप इदारों की लीडरशिप के ऊपर तो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं अगर उनके गलत फैसले हैं, लेकिन आप इदारे को इतना डिस्क्रेडिट मत करें कि पता चले कि दुश्मन आपकी इन बातों का फ़ायदा उठाए। आज मजाक उड़ाया जाता है। एक कश्मीर के अंदर एक बंदे ने बात की, दिल को बहुत चोट लगी। तो एक नजी महफिल के अंदर कश्मीरी साहब को कहा गया कि नहीं, हम इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद करके रहेंगे। उसने कहा भाई आप हमें बाद में आज़ाद करवाना, खुद तो पहले आज़ाद हो। ये बातें तब सुनने को मिलती हैं जब हमारा किबला ठीक नहीं होता, जब हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं होती। तो इसको सोचें यार। बनस्बत यह है कि हर दिन सुबह सवेरे अल्लाह की तो फ़ज़ाएँ हवाएं हमको मोहब्बत का, सुकून का सबक सुनाती हैं, और हमारी ये जो मीडिया हाउसेस हैं ये आग लगा देते हैं, हमारे अंदर को बेकरार कर देते हैं, हमें डरा देते हैं, हमें सच और झूठ का नहीं पता चलता। इस बात को सोचें ज़रा। पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन पे लेके जाना है तो फिर आप राइट पैथ इस्तेमाल करें, सीधा रास्ता इख्तियार करें, सीधी बात कहें और हम्बल रहें। इखलाक और इखलास बड़ी जगहों पे अपना रास्ता बना लेता है। मोहब्बत करना सीखें सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।